और शहाबुद्दीन साहब अपने राज्य में विकास के नाम पे राजनीति करते थे, समाज के जोड़ने के नाम पर राजनीति करते थे, एकता के नाम पे राजनीति करते थे और सामाजिक का मूल को मजबूत करने के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, बहुबलता के नाम पे बदनाम करके लोगों को बरगला के जीतने का काम किया। इन लोगों का यही पेशा है। इसी तरह वो लोग राजनीति जो का नाम है जिला के जो एनडीए के नेता है वो झूठ और मक्कारी की राजनीति करते हैं और नौजवान जो खेल से प्रेरित होते हैं, जो खेल के लिए दूर दूर के दर दर की ठोकरें खाते हैं। लगा हुआ है, कई सालों से ये बंद पड़ा है इंडोर स्टेडियम, जो सिवान के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेडियम था जहां पे अच्छे अच्छे प्लेयर आके खेलते थे अंदर के। अभी हम मौजूद हैं इंडोर स्टेडियम के ग्राउंड में और आपको बता दें कि यही इंडोर स्टेडियम था जब बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। वो वॉलीबॉल हो गया या फुटबॉल हो गया या बैडमिंटन हो गया और भी प्ले यहाँ पे होता था और बड़े बड़े प्लेयर आते थे। सानिया नेहवाल जैसे प्लेयर यहाँ पे आके खेल चुकी हैं और कई बड़े बड़े कलाकार भी आ चुके हैं, जैसे मनोज तिवारी तक यहाँ पे आके और यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। वही इंडोर स्टेडियम जो एक ज़माने में इंडोर स्टेडियम कहलाता था और वो इंडोर स्टेडियम आज जर्जर हाल में है, धराशाह हो चुका है। और यह इंडोर स्टेडियम का नींव रखने वाले दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। उनके कार्यकाल में इसका शिलान्यास किया गया। और आपको बता दें कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के लिए एक विकास पुरुष कहे जाते थे, क्योंकि सिवान में जो वो काम कर चुके हैं उसके बाद कोई नहीं कर पाया है। वही हम चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं और ये हमारा पहला एपिसोड है। और सिवान में हमारा शहाबुद्दीन साहब के द्वारा काम कराए गए हैं, उनको हम लगातार एपिसोड के द्वारा आपको हम दिखाने का काम करेंगे कि जिस तरह से सिवान में विकास पुरुष कहे जाने वाले दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के लिए क्या कुछ विकास का काम कर चुके हैं, जो आज नहीं रहने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे का ये दृश्य इंदौर स्टेडियम का है। उससे पहले हम आपको इसके ग्राउंड का स्थिति हम दिखा देना चाहेंगे कि इस ग्राउंड का स्थिति क्या है। देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल में तब्दील हो चुका है ये इंदौर स्टेडियम। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है। आप जिधर नज़र ले जाइएगा उधर ही आपको जंगल ही दिखेगा। ये इंदौर स्टेडियम एक समय में इंदौर स्टेडियम था जो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। सिवान जिले के युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड माना जाता था। और देखिए चारों तरफ, इस साइड में दिखाइए ये कैसे जंगल, चारों तरफ जंगल फैल चुका है। देखिए ये कितना जंगल फैला हुआ है और इस जंगल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सालों से यह बंद पड़ा है। चलिए ये देख सकते हैं कि ये इंडोर स्टेडियम है और ये देखिए ऊपर की तरफ हम चाहेंगे आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए वहाँ पे लिखा है मौलाना मजरुल हक वैद्यनाथ प्रसाद दाढ़ी वाला बाबा और उसके नीचे लिखा है एकता स्थापित इंदौर स्टेडियम 1997 में इसका निर्माण किया गया, इसका शिलान्यास किया गया। और उसके नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी। आपको बता दें कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकाल में ही इस इंदौर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और भी कई जगहों पर जाएंगे, सिवान जिले के और भी कई जगहों पर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, ताकि आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं। देख चलिए एक आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और शहाबुद्दीन साहब के खासम खास और करीबियों में से एक हैं, उनसे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बीएनपी लाइव पर आपका चलिए आपका भी स्वागत है कि आप जो देश और दुनिया में सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और जो श्रोता मेरे को देख रहे हैं उनको भी बधाई के पात्र हैं। जी, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के कार्यकाल के बाद, उनके निधन के बाद ये इंडोर स्टेडियम ही नहीं सिवान में और भी कई काम करके वो चले गए, लेकिन आज भी लोगों के दिल में भी जिंदा है। लेकिन कुछ नेता जो हैं वो चाहते हैं उनको दबा देना, उनके नाम को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो वो चीज़ बना कर चले गए उसको जर्जर हाल में छोड़ दिया गया है। देखिए इसकी स्थिति क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शहाबुद्दीन साहब जब तक आसमान और ज़मीन बरकरार रहेगी तब तक शहाबुद्दीन साहब का नाम बरकरार रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई नेता शहाबुद्दीन साहब के नाम को, शहाबुद्दीन साहब के विकास को, शहाबुद्दीन साहब के जो एकता के मिसाल थे उसको मिटा नहीं सकता है कोई।
शहाबुद्दीन साहब अपने आप में एक मिसाल थे। शहाबुद्दीन साहब मनुष्य के रूप में सीवान जिला को एक देवता के रूप में पैदा हुए थे और देवता को कभी कोई भुलाता नहीं है। इसलिए शहाबुद्दीन साहब को सीवान क्या पूरे बिहार और देश में कोई भुलाया नहीं जा सकता है। आप जहाँ खड़े हैं आप देख रहे हैं सीवान में ये जो दाढ़ी बाबा मौलाना मजहक स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम हुआ चाहे आपके इंडोर स्टेडियम, ये सब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की देन है। आपसे मैं बता देना चाहता हूँ खुले मन से कि सीवान में आज़ादी के बाद अनेक सांसद हुआ करते थे। 22 साल यूसुफ साहब एमपी हुआ करते थे, जनार्दन तिवारी हुआ करते थे, बिशन पटेल जी हुआ करते थे और बहुत से लोग नन्हे बाबू हुआ करते थे और गफूर साहब हुआ थे। मगर जो धरातल पे काम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने किया है कोई सांसद नहीं किया है। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहूल हक, ब्रिजकिशोर बाबू की भूमि को अगर असली कोई वारिस है तो उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो उनके अरमान को, उनकी सोच को, उनकी नीति को, उनके विचार को जमीन पर उतारने का काम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया था। क्या कारण है कि अभी तक इंदौर स्टेडियम का ये जर्जर हाल है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो पूरी एक तरफ आरएसएस और बजरंग दल और कुछ ऐसे लीडर जो उनके नाम को खत्म करने के लिए उनके जीवन में ही चाहते थे, मगर इतना ना वो जनता के लोकप्रिय थे, इतना ना जनता के बीच थे कि वो नेताओं का चल नहीं पाया। आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं है इस दुनिया में, तो उनके बनाए हुए काम को, उनके बनाए हुए जो विकास कार्य है उसको लोग जर्जरता के हालत में छोड़ दिए हैं कि शहाबुद्दीन साहब का नाम मिट जाए। मगर वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब के आप बनाए हुए भवन को मिटा सकते हैं, शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए रास्ते को मिटा सकते हैं, शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए कॉलेज को मिटा सकते हैं, शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए स्टेडियम को मिटा सकते हैं। या शहाबुद्दीन साहब ने जो 70-75 शहर में काम किया है, जो अपने आप में देश का कोई सांसद आज़ादी के बाद ऐसा नहीं किया था। नंबर 1 सांसद हमारे शहाबुद्दीन साहब थे। जो किया है उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। बिल्डिंग तो आप मिटा सकते हैं, शहाबुद्दीन साहब जो दिल पे राज करते हैं सीवान पर और देश के 1.25 अरब पर जो राज करते हैं उसको कोई मिटाया नहीं जा सकता। हम आज इंदौर स्टेडियम पे ही सिर्फ बात करेंगे कि इंदौर स्टेडियम वो स्टेडियम था जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स आते थे खेलने के लिए। इसमें वॉलीबॉल होता था, बैडमिंटन होता था और भी कई प्ले यहाँ पे खेला जाता था। यहाँ पे सानिया नेहवाल भी आ चुकी हैं और भी कई कलाकार यहाँ पे आके प्रोग्राम कर चुके हैं। जब इतना अच्छा इंदौर स्टेडियम था तो आज क्यों ऐसे धराशाह हो गया? ये धराशायी की तरफ ये जा रहा है इंदौर स्टेडियम। शहाबुद्दीन साहब के नाम को खत्म करने की साजिश चल रही है। यहाँ पर सानिया मिर्जा जैसे लोग आके सानिया नेहवाल निहाल आके और इसी प्रांगण में आज जो सांसद भी हैं और किसी दल से और प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व में रहे हैं और बहुत बड़े भोजपुरी के एक्टर हैं मनोज तिवारी, वो भी सांसद साहब जो भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होली मिलन समारोह कराए थे वो भी आ चुके हैं। और इसके अगल बगल में आपके जब खेल के क्षेत्र में आपके चेतन शर्मा जी, वसीम अकरम साहब भी आ चुके हैं। तो ये जो जगह है ये हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई कार्यक्रम उनके ही में होता था। मैनुल हक भी बगल में होता था। आज ये जो है, जो सीवान के नेता कहते हैं कि हम खेल प्रेमी हैं, जो सीवान के नेता कहते हैं कि हम सीवान की जनता से, नौजवानों से प्रेम करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि वो खेल प्रेमी का कितना सच है। और आज स्टेडियम को आप देख सकते हैं कि किस हालत में है। यहाँ के सांसद, यहाँ के जो का नाम है जिला के जो एनडीए के नेता हैं वो झूठ और मक्कारी की राजनीति करते हैं और नौजवान जो खेल से प्रेरित होते हैं, जो खेल के लिए दूर दूर के दर की ठोकरें खाते हैं, ये जीता जागता उदाहरण है। और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कारण वो सीवान के नौजवानों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसका उदाहरण है कि ये स्टेडियम उन्होंने बनवाने का काम किया। और इसमें किसी विधायक का, किसी नेता का 1 रुपया राशि नहीं था। आप देखे होंगे, यह दिखाइए आपके कि सांसद शहाबुद्दीन साहब के राशि से बना। श्रीमती राबड़ी देवी और लालू प्रसाद इसको आके उद्घाटन किए थे। इस तरह उनके अनेक कार्य है सीवान में। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा सा एक प्लेट लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना माननीय सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा अनुशंसित मौलाना मजहूल हक वैद्यनाथ प्रसाद दाढ़ी वाले बाबा। और देखिए यहाँ श्रीमती राबड़ी देवी का भी नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस टाइम में इसका शिलान्यास किया गया था बिहार के अमलों द्वारा
दिनांक 5 मई को 1998 में इसका शिलान्यास हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है, इंडोर स्टेडियम का मुख्य द्वार है। और आप देख सकते हैं कि इस द्वार का गेट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितने सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। देखिए इसमें झोल, चारों तरफ झोल लग गया है, चारों तरफ ये झोल लगा हुआ है। कई सालों से ये बंद पड़ा है इंडोर स्टेडियम, जो सिवान के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेडियम था, जहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर आके खेलते थे। अंदर के हम थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। और सहयोगी से कहेंगे कि ऊपर की तरफ का दृश्य थोड़ा दिखाइए। देखिए कैसे ये जर्जर हाल हो चुका है। अंदर का जो रेड है पूरा मसाला झड़ चुका है और ये गिरने के कगार पे आ चुका है। और देखिए ये चारों तरफ ऊपर से झरा हुआ इसका मसाला है। और देख सकते हैं ये चारों तरफ फैला हुआ है और ये इधर पूरा जंगल लगा हुआ है। यहाँ इंडोर स्टेडियम को जंगल पूरा बना दिया गया है। देखिए चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा होगा। और इस साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे, दिखाइए कैसे ये जर्जर हो चुका है। हमारा दिखाने के एक ही मकसद है कि जो हमारे प्रेजेंट में हमारे सांसद हैं वो देखें एक बार इस जर्जर हाल को, इंडोर स्टेडियम का हाल देखकर कहीं उनको रहम आ जाए और एक नज़र वो डाल दे इस इंडोर स्टेडियम पर कि जिस तरह से पहले इंडोर स्टेडियम चलता था उस तरह से आज भी फिर से चालू हो जाए और जिंदा हो जाए। क्योंकि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन जो काम करके चले गए वो शायद अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि कोई कर पाता है या नहीं।